अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फरमाइश काफ़ी आ रही थी FAR 1 में। क्या एक्सपेक्टेड है स्प्रिंग 2024 में। और दूसरी चीज़ के रिवीजन प्लान में मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन की कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक QR कोड है फॉर द ड्राइव। आपको ये इसका PDF इस ड्राइव में मैं रख दूंगा, इंशाल्लाह आप यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। ग्रेड्स कौन कौन से हैं जी? 3 ग्रेड है हमारा, ग्रेड A, B, C। मिनिमम 35 मार्क्स, मिनिमम 20, मिनिमम 30। ऑन एवरेज जो है ये इसके वक्त तकरीबन 40 पर जा रहा है, ये 25 पर जा रहा है और ये 35 पर जा रहा है। और पेपर में ऐसे ही टेस्ट हो रहा है, ऑन एवरेज तकरीबन टेस्ट हो रहा है। ग्रेड ए में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ASNPU है जो कि मैक्सिमम 20 मार्क्स तक टेस्ट हो सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर है, IS 8 है। और एक यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो एक थ्योरी सी है, ये मैक्सिमम 8 मार्क्स तक टेस्ट हो सकते हैं। ग्रेड बी में देखें तो 3 टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रेशियो और IS 33। 2 टॉपिक 20 मार्क्स तक टेस्ट हो सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैक्सिमम 8 मार्क्स तक। ग्रेड सी पर बात करें तो IS 16 है, IS 40 है, ये दोनों 20 मार्क्स तक टेस्ट हो सकते हैं और बाकी 36, 20, 23 ये 8 मार्क्स तक टेस्ट हो सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाते हैं आपके लिए, और ये हिस्ट्री है आपकी 40 मार्क्स 39 मार्क्स पहले ग्रेड के, जो कि मैक्सिमम 35 से 45 तक जा सकता था। जो 20 से 30 जा सकता था वो 25, 26, 27 इसके ऊपर फॉल कर रहा है। और जो है आपका ये 16, 20, 23, 40 ये वाला 30 to 40 है, ये इस वक्त जा रहा है एवरेज 34, 35, 38 इसके ऊपर। तो सबसे शॉर्ट ग्रिड जो कि एग्जैक्टली हिट कर सकता है और जिसके ऊपर पैट एनालिसिस किया जा सकता है कि जनाब आपका ये 33 आपको 15 मार्क्स तक का अंदाज़न आराम से आ जाएगा। और 25 मार्क्स पूरे करने के लिए अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो रेशो भी मस्ट है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, MCQs आ सकते हैं 2-3 मार्क्स के, तो इसको 2-3 मार्क्स के ऊपर रख लेते हैं। IS 16 ने आना ही आना है, उसने कंबाइन होके या तो 2023 और बाकी कुछ और के साथ आता है या फिर IS 40 के साथ मिक्स हो रहा है। तो ज़्यादा चांसेस इस दफ़ा मुझे जो लग रहा है IS 23 के साथ ये टेस्ट हो जाएगा 15 से 17 मार्क्स। IS 40 का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट इन रूटीन वो शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है, अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है इसका इन रूटीन। तो इन रूटीन में ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। IS 23 अगर टॉप पर टेस्ट हो गया तो फिर वो दोबारा से टेस्ट नहीं होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि IS 36 में से एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए 6 से 8 मार्क्स तक का। गवर्नमेंट ग्रांट भी हो गया, IS 16 भी होगा, IS 23 भी हो गया, उसने छोड़ना एक भी नहीं है, कोई वो छोड़ता नहीं है, कोई रायत नहीं है इस ग्रेड के अंदर। तो IS 40 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है अगर वो यहाँ पर मिक्स नहीं करता है तो। अदरवाइज जोन सा मिक्स नहीं करेगा उसका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तकरीबन तो हम 5 से 7 मार्क्स तक का इसका भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले ग्रेड के ऊपर आएँ तो इसके अंदर ASNPO है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, IS 8 है। तो IS 8 और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक मिक्स क्वेश्चन विद IS 33 ये भी बनाया जा सकता है। और ज़्यादा चांसेस ASNPO के हैं एक बिग क्वेश्चन के। एरर करेक्शन नोट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। IS 8 के एरर नोट उसने एज सच हमारे लेवल पर नहीं पूछा अभी तक, तो नोट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर एक हिस्ट्री है कि उसने पूछना ही पूछना है, तो 8 मार्क्स इसके भी हो गए कि करेक्शन ऑफ एरर भी उसने पूछना है। इसके अंदर वो इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है प्रॉफिट के ऊपर, एसेट के ऊपर और किसी भी चीज़ के ऊपर। तो तकरीबन
40 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से बनना है। तो 15 ASNPO, तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक सो ये आराम से बन सकता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में से फॉर डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिएगा। मज़ीद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक आसान चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस आई हुई हैं और इसमें से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मौजूद हैं। मिक्स विद IAS 8 भी हो सकता है। अगर सिर्फ IAS 8 और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को ही मिक्स किया जाए तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने को बना सकता है। अभी तक मैंने आपके साथ तकरीबन 30 मार्क्स की डिस्कशन की है, तो 5-7 मार्क्स आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर भी 5 से 7 मार्क्स बनते हैं जो कि आ सकते हैं। वैरायटी उसके पास बहुत ज़्यादा है, ग्रेड A के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो वैरायटी ग्रेड A में कर सकता है, ग्रेड B और C के अंदर कोई वैरायटी नहीं है। 100% वो आना ही आना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन समझे कि मस्ट है। नो सेलेक्टिव स्टडी एट ऑल। अब बात करते हैं कुछ लिस्ट की। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस लाजमी तौर पर करें। इसकी ये 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल हैं। ये कम अज़ कम रीड क्वेश्चंस हैं लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर मस्ट डू क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ये कर लें। इस दफ़ा मेरी रिवीजन है आई कैप के अंदर। ये क्वेश्चन मिनिमम एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसको करें और एक लिस्ट इंशाल्लाह दूंगा डिस्कशन के बाद, रिवीजन के बाद। तो वो भी जो से स्टूडेंट्स जो ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो इसका एक ज़रा सा ज़्यादा वर्जन नहीं, जितने ये क्वेश्चन है ये तो बॉटम लाइन है, बिल्कुल बॉटम लाइन, कि इसके बगैर गुजारा नहीं है कि कोई सिलेक्टिव स्टडी ना हो, हर कॉन्सेप्ट में से आप गुजरे हों। पेपर पास करना है तो रिज़ल्ट बहुत बुरा आ रहा है, 25% ऑन एवरेज जा रहा है। तो अगर हमने पास करना है थोड़ी सी मेहनत कर लें, चंद दिन है। ये लेफ़्ट साइड पर कम से कम ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, करें बेशक ना, लेकिन पढ़ें ज़रूर, उसमें से कॉन्सेप्ट ज़रूर गेट करें। IAS 33 है। मैं जस्ट डिस्कशन करता हूँ कि कौन कौन से सवाल हैं, वो आप देख लें, और बाकी की बात जो है रिवीजन के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन हो जाएगी। वो ले लें और ये कर लें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। PhD का क्वेश्चन अकेडियन है, डिस्क्लोजर AAZ का। ये मैंने सारी की सारी स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स लिख दी हुई हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ऑटम 22, स्प्रिंग 23 इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पे मुकम्मल नाम लिख दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल साइकिल में अली बशीर का सवाल बहुत अच्छा है। एनालिसिस ऑफ रेशियोज में डेयरी फूड्स। पॉसिबल रीजंस, एक्चुअल रीजंस में ऑटम 23 में बहुत अच्छा सा आया क्वेश्चन। एपीवैक है जिसके अंदर रिवर्स बैक थिंकिंग आपको इंक्रीज डिक्रीज की काम एट मिनिमम रह के, और लिमिटेशंस थ्योरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की आ सकती हैं। IAS 20 में आ जाएं तो ग्रांट रीपेमेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन के अंदर रीसेंट अटेम्प्ट्स में आ रही हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया, कम से कम पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट IAS 23 के अंदर, ये तो IAS 20 था और डिस्कशन है तो इनको पढ़ लीजिएगा। डिस्कशन तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो IAS 20 एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है जिसमें आपको लिखना आना चाहिए। तो इसके अंदर थ्योरी की तरह आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा। IAS 23 में स्पिन इंडस्ट्रीज़ और ये स्टडी टेस्ट का स्टडी के नाम से है क्वेश्चन। बुलान है मिक्स्ड विद IAS 23 और 16 में, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी तौर पर करने हैं। मिक्स क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कोई एक भी नहीं छोड़ना। IAS 36 में है लेफ़्ट साइड पर, चूँकि इसके अंदर चेंजेस हैं, मेथड 2 हो गए हैं, पहले 1 हुआ करता था, तो रिवर्स बैक की ये एग्जांपल्स लाजमी तौर पर करनी है। फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज़ के रूल्स के हिसाब से अगर देखें तो जार्मनी और ऑर्चर्ड का सवाल है। इम्पेयरमेंट विद IAS 23 इंडस फार्मा एक अच्छा सवाल है।
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में स्प्रिंग 23 में एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। मिक्स विद IS 16 और IS 40 के ये अलहदा से ऐसा सच नहीं पूछा हुआ है, इसने मिक्स्ड विद ही ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये स्टडी टेक्स्ट में भी एग्जांपल है, मैंने उनके रेफरेंस इसलिए दिए हैं कि हर कोई इस चीज़ को टेस्ट कर सके, इस चीज़ को डील कर सके। IS 16 के अंदर स्पुतनिक सी स्प्रिंग 20 का सवाल है। डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट आबिद लिमिटेड का 2-3 क्वेश्चन हैं स्टडी टेक्स्ट पे, लेकिन कम से कम एक तो रिवीजन के अंदर होना चाहिए। एस्टीमेट चेंज में सूकी लिमिटेड है, पियानो लिमिटेड है, इनमें से कोई एक एटलीस्ट हुआ होना चाहिए। ओमेगा है। रिवर्स बैक अकमल एक अच्छा सवाल है। अकाउंटिंग एंट्रीज में कामरान एंटरप्राइज एक अच्छा सवाल है। अब्बास लिमिटेड, गेम्स लिमिटेड बहुत अच्छे से सवाल हैं, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है, ये पास पेपर नहीं है, लेकिन इसमें से रीसेंट अटैम्प्ट्स में से क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है, लाजमी तौर पे ये देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है। बाकी मैं ड्राइव के अंदर रख देता हूँ, आप इस QR कोड को ड्राइव का स्कैन कर लीजिए। कोई भी क्या नाम है QR स्कैनर डाउनलोड कर लें, स्कैन हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर ड्राइव के अंदर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ ड्राइव का लिंक यूट्यूब के क्या नाम है जहाँ पर मैं ये डिस्कशन अपलोड करूँगा वहाँ पर भी ऐड अप कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ICAP के सेशन के अंदर मुलाकात होती है 6 और 7 फरवरी को। अस्सलाम वालेकुम।